चंद्रघंटा है माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति। हो सबका कल्याण मिले शांति, करके इनकी भक्ति। करे धारण लाल वस्त्र, रहती सिंह पर सवार। बाएं हाथ में है इनके त्रिशूल, कमंडल, गदा और तलवार। कमल, तीर, धनुष, जपमाला है दाएं हाथ में। अर्ध चंद्रघंटी विराजमान इनकी लट में। चंद्रघंटी की आवाज से करे आत्माओं भूतों को भक्तों से दूर। शांति की प्रतीक है माता, रहता इनके मुख पर नूर। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति इनमें समाई। वृद्ध अभय मुद्रा से हर लेती सबकी कठिनाई। निडरता और साहस का प्रतीक है माँ चंद्रघंटा। काम है इनका भक्तों के पापों को हरना। छवि है माँ की शांतिदायक छवि है माँ की शांतिदायक और कल्याणकारी। हम करते हैं माँ को नमन बारी बारी। हम करते हैं माँ को नमन बारी बारी। नवरात्रि का तीसरा दिन और आज पूजा है माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा को हम माता पार्वती का विवाहित रूप भी कह सकते हैं। कहा जाता है जब भगवान शिव ने ब्रह्मचारिणी से विवाह के लिए हाँ की तो चारों ओर विवाह की तैयारियां थी। चारों ओर विवाह के बारे में बातें हो रही थी, बड़ी बड़ी चर्चा थी। लेकिन विवाह में एक अनोखी बात हुई। अनोखी कह लीजिए या एक डरावनी बात हुई। भगवान शिव एक विशाल बारात लेकर आए, लेकिन बारात थी भूत प्रेतों, अघोरी, ऋषियों की। भगवान शिव के शरीर पर राख लिपटी हुई थी और गले में बहुत से नाग थे। इसे देखकर माँ पार्वती के सभी रिश्तेदार अचंभित थे और कुछ भयभीत होकर बेहोश भी हो गए। तब माँ पार्वती ने चंद्रघंटा का अवतार। चंद्रघंटा के बारे में कहा जाए तो उनकी 10 भुजाएं थी। उन भुजाओं में कमंडल, तीर, तलवार, गदा, कमल, अक्षमाला, धनुष शामिल थे। और माता के चेहरे पर नूर था, उनका रंग सुनहरा हो गया था, लेकिन दिखने में वो भी बहुत भयानक लग रही थी। तब माता ने भगवान शिव से कहा कि आप एक राजकुमार का रूप धारण कर लीजिए, क्योंकि सभी रिश्तेदार अब डर रहे हैं। भगवान ने उनकी बात मानी और एक सुंदर राजकुमार के रूप में अपने आप को बदल लिया। अब भगवान शिव खुद एक बहुत सुंदर राजकुमार आभूषणों से अलंकृत थे। देखने में जोड़ी पूरे ब्रह्मांड में अनोखी लग रही थी। ऐसी सुंदर जोड़ी ना तो आज तक किसी ने देखी थी, ना ही शायद कोई आगे देख पाएगा। विवाह के चर्चे परलोक तक थे, चारों दिशाओं में थे, तीनों लोकों में चर्चाएं थी और वो चर्चा आज भी है। आज माता पार्वती और शिव के विवाह को हम शिवरात्रि के रूप में हर साल मनाते हैं। खूब धूमधाम से आज भी शिवरात्रि मनाई जाती है और शिव की बारात निकाली जाती है और फिर से हर साल विवाह कराया जाता है। माता चंद्रघंटा का जो पसंदीदा फूल है वो फूल है चमेली का। और कहा जाता है जो माता चंद्रघंटा की पूजा करता है, यानी तीसरे दिन का जो व्रत रखता है, माता को जो मानता है, माता में जो आस्था रखता है, उस आस्था से, उस भक्ति से माता सबके भय को हरण करती है, भय को दूर करती है और असीम शक्ति देती है, ताकि किसी भी बुराई से लड़ने में आप सक्षम रहें। माता बुरी ऊर्जा को दूर रखती है और एक अच्छी ऊर्जा से सृजन करती है और शक्ति को और ऊपर तक लेकर जाती है। जय हो माता चंद्रघंटा की।